सीता हरण के बाद लंका में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रभु श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थी। रावण के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर और मायावी था उसका बेटा मेघनाद। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में हराया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। लेकिन जब कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है, उसका अंत निश्चित होता है। मेघनाद का भी यही हाल हुआ। लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया। जब ये खबर लंका पहुंची तो पूरा नगर शोक में डूब गया। रावण बेहोश हो गया। मंदोदरी रो रो कर बुरा हाल था, और सुलोचना तो जैसे जीवित होते हुए भी बेजान हो गई थी। सुलोचना नागराज वासुकी की बेटी है। उसका नाम ही उसके सौंदर्य की पहचान था। सुंदर आंखों वाली वह न सिर्फ रूपवती थी, बल्कि बहुत ही गुणी और पतिव्रता स्त्री भी थी। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि उसका विवाह पहले इंद्र के पुत्र जयंत से तय हुआ था, लेकिन जब मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में हरा दिया तो सुलोचना का मन इंद्रजीत की वीरता पर मोहित हो गया। फिर उसका विवाह मेघनाद से हो गया। कहा जाता है कि मेघनाद ने तपस्या करके एक सती को पत्नी बनाने की सिद्धि प्राप्त की थी। रावण को नागलोक जाने की शक्ति प्राप्त थी, और उसने मेघनाद को बताया कि नागराज की बेटी सुलोचना ही तुम्हारी पत्नी होगी। नागों की देवी सती ने सुलोचना को आशीर्वाद दिया कि वह सती होगी और उसका पति चमत्कारी शक्तियों वाला होगा। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर मेघनाद अपनी सेना के साथ नागलोक पहुंचा और नागराज से विवाह का प्रस्ताव रखा। नागराज ने बेटी की इच्छा जाननी चाहिए। सुलोचना ने नाग देवी से अनुमति ली और फिर मेघनाद से विवाह के लिए तैयार हो गई। सुलोचना एक सच्ची पतिव्रता थी। उसका पुण्य ही मेघनाद की ढाल बना हुआ था। रावण ने जानबूझकर सुलोचना को अपने बेटे की पत्नी चुना था, ताकि मेघनाद को अपराजय बनाया जा सके। पर युद्ध में जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ तो सुलोचना को यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा बताया गया है कि मेघनाद का एक हाथ कटकर सीधा सुलोचना के पास आ गिरा। उसने उस हाथ से पूछा, क्या तू मेरे पति का हाथ है? यदि हाँ, तो युद्ध की पूरी सच्चाई बता। तभी वह हाथ लेखनी में बदल गया और उसने पूरी कथा लिख दी। जब सुलोचना को यकीन हो गया कि उसके प्रिय का अंत हो चुका है, तो वह प्रभु श्री राम के पास गई। उसने विनती की कि उसे अपने पति का कटा सिर दिया जाए, ताकि वह सती हो सके। प्रभु श्री राम ने पूरी श्रद्धा के साथ उसे सिर को सौंप दिया। कहते हैं, जब वह सिर लेकर वापस लौट रही थी तो कुछ वानर सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया। तब सुलोचना ने कहा कि अगर मेरी पतिव्रता धर्म सच्ची है तो यह सिर हंस पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा। वह कटा हुआ सिर हंसने लगा। ऐसी अद्भुत और आस्था से भरी है सुलोचना की कथा। उसकी पतिव्रता धर्म आज भी एक मिसाल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कितनी शक्तिशाली हो सकती है।